हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार कंप्लीट नोट ट्रस्ट और साल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सोलर सिस्टम के जो सभी के सभी ग्रह हैं उनके बारे में। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले में हम बात करते हैं कि आज की जो हम क्लास में पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो तारे होते हैं और ग्रह होते हैं उनके बीच में जो अंतर होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम बात करेंगे पार्थिव ग्रह और ज्वेलिन ग्रह के बारे में। मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जो पार्थिव ग्रह होते हैं वो स्थल के बने होते हैं, स्थल या पत्थर के बने होते हैं या धातु के बने होते हैं। जो जोवियन ग्रह होते हैं, जोवियन ग्रह जो होते हैं वो गैस के बने होते हैं। जो पार्थिव ग्रह में इंक्लूड है वो है इनर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में ये जो आप पीछे ये जो आप शुरू के 4 प्लैनेट्स देख रहे हैं ये तो आएंगे आएंगे हमारे इनर प्लैनेट्स में। फिर जो बाद के प्लैनेट बढ़ जाते हैं वो हमारे सक्सेस आउटर प्लैनेट्स में आते हैं। तो आइए चलते हैं हम इन सभी के सभी ग्रह के बारे में जो डिस्कस किया है आज हम वो सब कुछ बात करते हैं। तो हम बात करेंगे सबसे सबसे ज़्यादा आज इन सभी के सभी इनर प्लैनेट्स और आउटर आउटर प्लैनेट्स के बारे में। तो चलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे जो तारे होते हैं और जो ग्रह होते हैं उनके जो अंतर होता है वो अंतर क्या होता है। जो सबसे पहले का अंतर है वो है जो तारों का अपना प्रकाश होता है। वहीं पे हम ग्रह की बात करें तो ग्रहों में अपना प्रकाश नहीं होता है, यह सूर्य के प्रकाश से क्या होते हैं, प्रकाशित होते हैं। तारों का आकार काफ़ी बड़ा होता है और कुछ जो तारे होते हैं सूर्य से 1000 गुना तक बड़े हो सकते हैं। जो वहीं ग्रह होते हैं, ग्रहों का आकार तारों की अपेक्षा क्या होता है, काफ़ी छोटा होता है। और जो इनका घनत्व होता है, जो तारों का घनत्व होता है वो काफ़ी कम होता है, चूँकि एक गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। इसके कारण ये क्या होते हैं, इनका घनत्व काफ़ी कम होता है। जो वहीं पर अगर हम ग्रह की बात करें, जो शुरू के 4 ग्रह हैं उनका तो घनत्व काफ़ी अधिक है, और जो बाद के हमारे ग्रह हैं यानी कि जो जो हमारे गैसीय अवस्था के हैं उनका जो घनत्व है वो क्या है, काफ़ी कम होता है। चूँकि जो हमें हमारे जो ग्रह है वो 2 अवस्था में मिलते हैं, गैस और तरल अवस्था में या द्रव अवस्था में हमें मिलते हैं। तो इनकी वजह से इनका जो घनत्व होता है कम या ज़्यादा होता रहता है। जो वहीं पे जो तारे होते हैं, तारे बहुत दूर होने के कारण हमें छोटे दिखाई देते हैं, और जो कि हमारे ग्रह पास होने के कारण क्या होते हैं, काफ़ी बड़े दिखाई देते हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के अधिक ज़्यादा पास हैं। जो तारे होते हैं सूर्य की परिक्रमा नहीं करते हैं, और ये किसकी परिक्रमा करते हैं, ये आकाशगंगा की परिक्रमा करते हैं। वहीं जो ग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। और जो साथ के साथ में इसमें जो हमने पिछली क्लास में हमने पढ़ा है एस्ट्रॉयड बेल्ट पढ़ी है, और साथ के साथ में जो काइपर बेल्ट पढ़ी है वो भी सूर्य की परिक्रमा करती है। आइए चलते हैं आज हम पार्थिव ग्रह के और जोवियन ग्रह के बारे में पढ़ते हैं। जो ये ग्रह हैं ये क्या है, सौरमंडल के 4 आंतरिक ग्रह, जैसे कि मैं आपको पीछे दिखा चुका हूँ। ये शुरू के 4 मरकरी हो गया, वेनस हो गया, अर्थ हो गया, मार्स हो गया, ये सारे के सारे क्या है, आंतरिक ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह, ये 4 आंतरिक ग्रह हैं। तो जिन्हें जिन्हें क्या कहा गया है, पार्थिवीय स्थलीय ग्रह कहा जाता है। ये मुख्यतः पत्थर और धातु के बने होते हैं। इनकी जो क्रस्ट होती है, इनकी क्रस्ट यानी कि जो बाहर का हिस्सा होता है, ये जो बाहर का हिस्सा होता है वो क्या होता है, पतली चट्टानों से बना होता है। जो इनका मेटल होता है, जो इनके मेटल होते हैं उसमें क्या होता है, लोहा और मैग्नीशियम की जो क्या होती है, प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो इनकी कोर होती है, जो इनका सबसे अंदर का जो भाग होता है किसी भी ग्रह का, किसी भी प्लैनेट का, वो क्या भारी धातु का बना होता है। और जो इसका वातावरण है वो काफ़ी महीना और विरल होता है। इनके कुछ के प्राकृतिक उपग्रह हैं। अब हम बात करेंगे अगर बुध के बारे में, तो बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है। और वहीं पे जो हम शुक्र की बात करते हैं तो इसका भी कोई प्लैनेट्स या सैटेलाइट नहीं है। अगर हम बात करें अर्थ की तो इसका एक चंद्रमा है जो कि हमें प्रकाशमान करता है अंधेरी रात में। तो आगे जो है मार्स है, मार्स के 2 प्लैनेट हैं, तो मार्स के 2 सैटेलाइट हैं। तो आगे चलते हैं हम पार्थिव ग्रह के बारे में। तो इनके बारे में और कुछ जान लेते हैं थोड़ा सा, या जोवियन ग्रह के बारे में। तो वे ग्रह जो मंगल ग्रह की कक्षा के बाहर स्थित है उन्हें जोवियन या गैसीय ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इनकी संरचना जो होती है बृहस्पति के समान है। इसकी जो संरचना है बृहस्पति के समान है। और ये गैसीय ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून यानी कि ये सारे के सारे ग्रह क्या होते हैं, ये इसी के ही भाग है। और साथ में इसमें कुछ अलग भी है, यानी कि प्लैनेट्स जो हमारे बोने ग्रह हैं वो भी इसी का ही एक हिस्सा है। तो ये जो प्लैनेट्स होते हैं ये सभी के सभी गैसीय अवस्था, ये गैस के बने होते हैं। ये गैस के पिंड काफ़ी मात्रा में इनमें गैस होती है, तो इन्हें गैसीय पिंड कहा जाता है। इनके चारों ओर क्या है, रिंग सिस्टम पाया जाता है, जैसे कि हमें पता है शनि के भी और वरुण के भी
क्या पाया जाता है, और उनके भी क्या पाया जाता है, रिंग सिस्टम पाया जाता है। चूँकि हम ये आगे पढ़ने वाले हैं तो इसकी क्लास में फ़िलहाल हम यही दे के रखते हैं। और फिर इसमें जो इनके जो प्राकृतिक ग्रह हैं, इनके प्राकृतिक ग्रह की जो संख्या है वो काफ़ी अधिक है अकॉर्डिंग टू पृथ्वी के या मंगल ग्रह के। तो इनकी जो प्राकृतिक संख्या है वो काफ़ी, उपग्रहों की जो संख्या काफ़ी क्या है, अधिक है। तो अब हम बात करेंगे हम आने वाले ग्रह के बारे में। तो ये जो है पार्थिव या स्थलीय ग्रह या जो कि इनर प्लैनेट्स हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले का जो हमारा ग्रह है वो है मरकरी। तो मरकरी के या बुध के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो बुध है हमारा सौरमंडल, बुध सौरमंडल का सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। और जो इसका व्यास है या ये है, इसकी जो त्रिज्या है यो 2439.7 किलोमीटर की इसकी त्रिज्या है। और जो आकार में ये क्या है, सबसे छोटा ग्रह है। तो आकार में सबसे छोटा ग्रह होने के कारण, ये आकार में सबसे छोटा होने के कारण इसका जो द्रव्यमान है वो सबसे कम है। तो ये द्रव्यमान भी इसका सबसे कम है। ये सूर्य के पास होने के कारण जो कि इसकी परिक्रमा है, ये अपनी परिक्रमा को 48 दिन में 88 दिन में पूरी कर लेता है। यह ग्रहों में सबसे तेज है। जो इसकी परिक्रमा का काल है, ये जो दिन है यानी कि जो सूर्य के जो चक्कर लगाते हैं उसमें क्या करता है, सबसे कम दिनों में लगाते हैं, इसलिए सबसे तेज है। और जो अपने अक्ष पे घूमने वाला सबसे तेज प्लैनेट है या ग्रह है वो है बृहस्पति। तो आगे है यह अपने परिक्रमा पथ पर 29 मील प्रति सेकंड की गति से क्या करता है, चक्कर लगाता है। 29 मील प्रति सेकंड की, जो आप ये देख रहे होंगे ये 3 पार्टों में बटा हुआ है। जो इसकी पपड़ी है यानी कि ये जो इसका भाग है, बाहरी परत है, ये जो कितना मोटा है वो 100 से 300 किलोमीटर मोटा है। और जो इसकी जो आगे है प्रावार, ये क्या होता है, ये कोर के और जो कोर होती है या कोर होती है और जो इसकी ऊपरी सतह होती है उसके बीच का जो ये भाग होता है प्रावार, ये 600 किलोमीटर तक मोटा पाया जाता है। जो इसकी वहीं कोर या कोर है वो इसकी त्रिज्या जो है 1800 यानी कि यहाँ तक जो कितनी है वो है 1800 किलोमीटर। और जो यहाँ से यहाँ तक का जो भाग है वो है 600 किलोमीटर तक का। और जो यहाँ से यहाँ तक का ये जो प्लैनेट्स है वो 100 से 300 किलोमीटर तक का मोटा पाया जाता है इसकी स्थल पर। आगे चलते हैं। यह तकरीबन 70% धातुओं का बना होता है। इसमें सिलिकेट पत्थर भी बने होते हैं, सिलिकेट पत्थर का बना हुआ है। यह धातु और सिलिकेट पत्थर का बना हुआ है। तो इसमें लोहा और जस्ता भी बना हुआ है। यह जो लोहे का और जस्ते का भी बना हुआ है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। और साथ के साथ में ये इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी मैं रेड में दिखाया हुआ हूँ वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो बुध की सतह पर एक घाटी पाई जाती है, जैसे कि पृथ्वी पे कई प्रकार की घाटियाँ पाई जाती है। तो इस प्रकार का ये हम अगर बुध मान ले, बुध का जो हिस्सा है तो उसकी किसी एक हिस्से पर क्या होती है, कैरोलिस जो घाटी है वो यहाँ पे पाई जाती है। जो इसका अंधेरी जो नीचे का भाग है उसको क्या बोलते हैं, कैरोलिस घाटी बोलते हैं। जो इसका द्रव्यमान में सबसे कम है यानी कि 8वें स्थान पर आता है, जो कि सबसे छोटा ग्रह है। आगे चलते हैं हम शुक्र के बारे में। शुक्र का आप ये एक छोटा सा फिगर देख रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम शुक्र के बारे में। यह जो है सूर्य के सबसे पास यानी कि दूसरा सबसे निकटतम ग्रह है। और ये जो द्रव्यमान में क्या है वो ये छठा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये प्रत्येक जो अपना चक्कर है यानी कि जो परिक्रमा है सूर्य की 224.7 दिन में, पृथ्वी की 224.7 दिन में पूरी कर लेता है। यानी कि जो सूर्य की परिक्रमा है 207 दिन में पूरी 224.7 दिन में पूरी कर लेता है। पृथ्वी के कितने दिन, इतने दिन इसके क्या होते हैं, समान होते हैं एक चक्कर के। यानी कि जो हम कह सकते हैं जो इसका एक वर्ष होगा वो सिर्फ इतने दिनों का होगा। यानी जब हम मानते हैं कि अगर पृथ्वी अपने सूर्य का एक चक्कर लगाते हो तो हम उसका एक वर्ष कहते हैं। तो इसी प्रकार जो इसका एक वर्ष होगा 214.7 वर्ष का होगा। जो इसका व्यास है यानी कि जो इसका पूरा ये जो डायमीटर होगा इसका पूरा वो कितना होगा, 12,103.6 किलोमीटर का क्या है इसका व्यास है। और यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। जो ये सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। तो आगे चलते हैं। शुक्र का आकार और बनावट लगभग पृथ्वी के समान है। इसी के कारण इसको पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। शुक्र को पृथ्वी की बहन की संज्ञा दी गई है। और जो इसको क्या होते हैं, यह जो शुक्र है ये सूर्य निकलने के जस्ट अपोजिट 2 घंटे पहले और सूर्य निकलने के 2 घंटे बाद हमें दिखाई
सकता है या देता है, और यह तो इसको क्या बोलते हैं, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार बोलते हैं, या सुबह का तारा या शाम का तारा भी बोलते हैं। जो इसका वातावरण है, इसके वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, जिसके कारण जो यहाँ का जो स्थिति है वो एक प्रेशर कुकर की तरह समान दिखाई देती है, तो जिसके कारण इसे प्रेशर कुकर भी कहा जाता है। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको फिर से बता दूं, जो मैंने रेड किया हुआ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आगे चलते हैं। ये है शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है 90 से 95% तक पाई जाती है। बुध के समान इसका भी कोई उपग्रह नहीं है। और साथ के साथ में ये क्या है, शुक्र जो है सामान्य दिशा में विपरीत सूर्य का पूर्व से पश्चिम की दिशा में चक्कर लगाता है। जो दूसरे ग्रह हैं उनके विपरीत क्या लगाता है, चक्कर लगाता है। जो इसका सूर्य निकलेगा जिस अवस्था में, वो होगा पश्चिम दिशा से। पश्चिम दिशा में क्या, शुक्र का क्या निकलेगा, सूर्य निकलेगा, जबकि हमारा जो सूर्य निकलता है वो पूर्व दिशा से निकलता है, इसीलिए इसको विपरीत दिशा वाला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र पर सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिसके कारण इसके वायुमंडल में सल्फर डाइऑक्साइड के घने बादल छाए हुए हैं, और जिसके कारण ये क्या हुआ है, हल्का सा अपना रंग परिवर्तित होता हुआ दिखाई देता है। आप ये देख रहे होंगे, तो इस प्रकार ये अपना हल्का फुल्का सा रंग चेंज किया हुआ है। तो आगे चलते हैं हम पृथ्वी के बारे में। पृथ्वी का हम विस्तार से इससे पूरा एक टॉपिक बनाएंगे। यहाँ से सिर्फ हमने एक छोटी डेफिनेशन देने की कोशिश की है। ये जो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 15 करोड़ किलोमीटर है, और जो प्रकाश की चाल है, ये प्रकाश की चाल है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ये जो अपने डिस्टेंस कवर करेगी, इस दूरी को 500 सेकंड के तकरीबन आसपास में कवर कर लेगी, यानी कि जो सूर्य से आने वाली प्रकाश की सीधी किरण होगी वो 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। चलो आइए हम चलते हैं। हमने इस फिगर को आपको समझाने की कोशिश किया थोड़ा सा। तो आगे है, पृथ्वी जो है बुध और शुक्र के बाद सूर्य के तीसरा ग्रह है, यानी कि इन दोनों के बाद, यानी कि बुध और शुक्र जो हमने सबसे पहले में ग्रह पढ़े हैं, उनके बाद तीसरे नंबर का ये ग्रह है। और ये आकार में क्या है, आकार में 5वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। वहीं जो आंतरिक ग्रह है, यानी कि आपने जो पार्थिव ग्रह या स्थलीय इनर प्लैनेट्स पढ़ा होगा, उनमें क्या है, सबसे बड़ा ग्रह है। ये आगे है, सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी को, यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक की जो दूरी है 15 लाख दूरी को 15 करोड़ है, इसे एक खगोलीय इकाई के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। यानी कि यहाँ से जो यहाँ तक होगा, ये दूरी कितनी होगी, खगोलीय दूरी के बराबर की दूरी होगी। तो इस प्रकार हम आगे चलते हैं। तो यह है, सूर्य के चारों ओर परिक्रमण के दौरान पृथ्वी अपने अक्ष पर 365 दिन है, 365 दिन में घूमती है। ये क्या भैया, ये दिन है। तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेती है, यानी जब इसका सूर्य का चक्कर लगाएगी 365 दिन में एक चक्कर पूरा कर लेगी। जो पृथ्वी की औसत आयु है, जो पृथ्वी पर सामग्री मिली है या सौरमंडल से जो भी सामग्री मिली है, उसकी एज के अनुसार जो पृथ्वी की उसकी कार्बन डेटिंग या दूसरी जो रेडियो तरंगों के द्वारा जो भी उनसे हमें सामग्री मिली है, उनका जब हमने निरीक्षण किया, तो जो यहाँ पे तत्व पाए गए, सबसे पुराने तत्व पाए गए, वो 4.5 बिलियन वर्ष पुराने पाए गए। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो आयु होगी 4.5 अरब की हमारी पृथ्वी की आयु है। तो ये बिलियन है। तो आगे चलते हैं। जो पृथ्वी है अपने अक्ष पर, यानी कि भूमध्य रेखा से जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है, पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, क्योंकि इस पे पानी की मात्रा अत्यधिक अधिक है। इसका एक हमने बताया कि इसका एक चंद्रमा भी है, जो इसका प्राकृतिक ग्रह है, यानी कि इसका जो चांद है, और जो इसमें है पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन का अस्तित्व है। आगे जितने भी हमारे सौरमंडल में ग्रह अब तक अस्तित्व में है, उनके बारे में हमें ज़्यादा जानकारी नहीं है कि इन पे कौन पे किस ग्रह पे जीवन की ज़्यादा संभावना हो सकती है, परंतु हम जानते हैं कि पृथ्वी पर हमें जीवन है और हम उसके अनुसार जी रहे हैं। आगे चलते हैं मार्स के बारे में, यानी कि हम मंगल ग्रह के बारे में पढ़ेंगे। मंगल ग्रह के बारे में हम बात करते हैं। यह सूर्य से चौथे नंबर का ग्रह है। आप देख रहे होंगे कि ये पहले नंबर का हो गया, ये फिर दूसरे नंबर का हो गया, ये तीसरे नंबर का हो गया, यहाँ पे चौथे नंबर का ग्रह है। तो ये जो ग्रह है, ये चौथे नंबर का ग्रह है, और ये आकार में क्या है, 7वें नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी जो औसत दूरी है, यानी कि जो इसकी सूर्य से औसत दूरी है 22.79 करोड़ किलोमीटर की है, और जो इसका व्यास है 6,700
6,794 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। और जो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है वो है 25 डिग्री अक्ष पर ये झुका हुआ है। और जो इसका एक चक्कर है वो पृथ्वी के समान कुछ थोड़ा सा ज़्यादा अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा कर लेता है, यानी कि 24 घंटे 37 मिनट और 23 सेकंड में क्या कर लेता है, अपने एक चक्कर पूरा अपने अक्ष पर अपने एक चक्कर पूरा कर लेता है। वहीं हम बात करें फिर से मंगल ग्रह के बारे में, जो सूर्य की परिक्रमा है, सूर्य की परिक्रमा 687 दिन में पूरी कर लेता है। और इसके वायुमंडल में भी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। और साथ के साथ में 95% कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त इसमें 2 से 3% की मात्रा में नाइट्रोजन, 1 से 2% की मात्रा में आर्गन और फिर 0.1 से 0.4% तक ऑक्सीजन भी पाई जाती है। इसके धरातल का औसत तापमान जो है माइनस के 23 डिग्री सेंटीग्रेड इसका जो तापमान है वो पाया जाता है। इसकी मिट्टी में लगभग 10% आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण यह लाल दिखाई देता है। और इसी के कारण से क्या है, लाल ग्रह कहा गया है। जैसे कि आप चित्र में देख रहे होंगे कि एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो इसकी जो धरती है इसमें जो रेड कलर की आप देख रहे होंगे, ये इसमें 10% क्या है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण ये कैसा दिखाई देता है, हमें रेड कलर का दिखाई देता है। तो आइए चलते हैं हम अपनी क्लास में। ये जो है मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिबोस, यानी कि हम जैसे कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ग्रह है चंद्रमा, इसी प्रकार यहाँ पे जो इसके चांद की संख्या, चंद्रमा की संख्या वो है क्या है, 2 है। और उन 2 ग्रहों के जो नाम है वो है फोबोस और डिबोस। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके कौन से ग्रह के, यानी कि फोबोस और डिबोस है वो ग्रह हैं इसके। तो ये है सौरमंडल का सबसे बड़ा जो ज्वालामुखी है, यानी कि ओलिपस मेसी, यानी कि पूरे के पूरे अब तक ज्ञात जितने भी हमें ज्वालामुखी मिले हैं उनमें से ओलिपस मेसी सबसे बड़ा ज्वालामुखी है। साथ ही सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो कि माउंटेन एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, मंगल पर स्थित है। यानी कि यहाँ पे सौरमंडल के 2 सबसे ऊंचे क्या, ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे बड़ा क्या ऊंचा पर्वत या कहाँ पाया जाता है, वो जो पाया जाता है मंगल ग्रह पर। तो सबसे बड़ा, जो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी को आपको याद रखना होगा कि ओलिपस मेसी कहाँ पाया जाता है, मंगल ग्रह पर पाया जाता है। और निक्स ओलंपिया कहाँ पाया जाता है, ये भी मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत है, माउंटेन एवरेस्ट से कितना, 3 गुना। अब बात करते हैं हम जोवियन ग्रह के बारे में या आउटर ग्रह के बारे में। तो आउटर ग्रह के बारे में हम फिर से एक बार देख लेते हैं। ये हमारा बृहस्पति हो गया, ये हमारा शनि हो गया, ये अरुण हो गया, ये वरुण हो गया। तो इस प्रकार ये आउटर प्लैनेट है और जी ये साथ में बोने ग्रह भी इसी में शामिल हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जुपिटर के बारे में या बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति सौरमंडल में आकार में सबसे बड़ा है और जी दूरी के स्थान पर यह 5वें नंबर पे। आप 4 ग्रह इससे पहले पढ़ चुके हैं और ये 5वें नंबर पर आता है। फिर 6ठे नंबर पर शनि आता है और 7वें नंबर पर अरुण आता है और 8वें नंबर पर हमारा नेपच्यून या वरुण आता है। जो इसकी औसत सूर्य से जो उसकी औसत दूरी है 77.8 करोड़ किलोमीटर है और जो इसका व्यास है 1,42,984 किलोमीटर इसका क्या है, व्यास है। जो इस ग्रह की खोज की गई थी वो की गई थी रोमर द्वारा। इसकी जो खोज की गई थी वो खोज की गई थी रोमर द्वारा। मैंने आपको एक लाइन सबसे शुरू में बताई थी, मैं उसको फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यह अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह है। और सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन सा है, वो ग्रह है बुध। किस मामले में, सूर्य की परिक्रमा करने में। और ये क्या है, ये अपने अक्ष पर घूमने वाला सबसे तेज ग्रह है। कौन सा है अपने ग्रह पे सबसे तेज गति करने वाला, वो है बृहस्पति। तो ये जो अपने अक्ष पर जो घूर्णन करता है वो 9 घंटे 55 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। तो इस प्रकार हम आगे बात करते हैं। यह जो एक पूरा जो सूर्य का चक्कर होगा, जो एक पूरा सूर्य का चक्कर होगा, उस सूर्य के चक्कर को ये अपनी जो अवधि का समय लेगा वो 12 वर्ष लेगा। यानी कि पृथ्वी के अकॉर्डिंग कितने वर्ष लेगा, ये 12 वर्ष का लेगा। इस प्रकार जो इसका प्लान वेग है, यानी कि यहाँ से जो इससे निकल कर जाने वाला कोई भी वस्तु होगा उसका जो अधिकतम स्पीड चाहिएगी वो कितनी चाहिएगी, 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से क्या चाहिएगी, उसकी स्पीड चाहिएगी। तो आगे चलते हैं। यह जो अपने भूमध्य रेखा पर कितने डिग्री पर झुका हुआ है, सिर्फ मात्र 3 डिग्री पर झुका हुआ है। और जो इसके वातावरण में, यानी कि जो इसके वायुमंडल में जो गैसेज है वो है हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया जैसी हल्की गैस है। और यहाँ का जो वायुदाब है पृथ्वी के वायुदाब की तुलना में 1 करोड़ गुना अधिक है। ठीक है। और जो यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर पृथ्वी पर एक
मात्र जो इसका वायु दाब है अगर 1 हो तो यहाँ पे कितना होगा, 1 करोड़ इसका वायु दाब होगा। तो इस प्रकार इसका जो वायु दाब होगा, इतना सारा इसका क्या है, वायु दाब है। तो आगे चलते हैं हम, आगे चलते हैं। तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा का 2.5 गुना ऊर्जा इंफ्रारेड धारिय तरंगों में क्या कर देता है, वापस कर देता है। धारिय तरंगों में क्या कर देता है, ये वापस कर देता है के रूप में अंतरिक्ष में क्या कर देता है, विसर्जित कर देता है। इसके ऊर्जा का जो स्रोत है, इसके अंदर जो ऊर्जा का भंडार है वो एक तारे, वो ये जो गैसेज है हाइड्रोजन और हीलियम, ये इसी से प्राप्त है। और साथ के साथ में इसमें 2 गुण पाए जाते हैं, एक ये तारे का गुण भी रखता है और साथ में ग्रह का गुण भी रखता है। इसको क्या कहा गया, यानी कि बृहस्पति को क्या कहा गया, मास्टर ऑफ द गॉड कहा गया है। इसी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मास्टर ऑफ द गॉड कौन से ग्रह को कहा जाता है, तो ये है हमारा बृहस्पति ग्रह। तो सौरमंडल में बृहस्पति के जो चंद्रमा की संख्या है वो कितनी है, 79 है। तो हम ये अभी हाल ही में अपडेट हुआ था, तो ये दूसरे नंबर के सबसे ज़्यादा उपग्रह रखने वाला ग्रह है, दूसरे नंबर का। तो पहले पे कौन है, वो है शनि, उसके बारे में हम बात करेंगे अभी के अभी। तो आगे चलते हैं, जो हम बृहस्पति है, गिनीमीड क्या है, सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है और जो जिसका व्यास लगभग आप कह सकते हो पृथ्वी से बस थोड़ा ही कम है, वो सॉरी हमारे बुध के जैसा है। और जी ये इसका जो व्यास है 5260 किलोमीटर है। और जो इसके कुछ अन्य उपग्रह भी है, जैसे कि आयो यूरोपा, कैलिस्टो, मेटीज, हिमालय, पार्सिफाई, अल्मेथिया, ये इसके क्या है, अन्य उपग्रह हैं, जो कि आपको ये याद रखनी चाहिए कि अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ये किस ग्रह के उपग्रह हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, एक तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया और दूसरी लाइन भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इन सभी के सभी ग्रह को जब हम देखते हैं तो इसके साथ साथ में और भी स्थिति इसमें उत्पन्न होती है, जिसके कारण इसमें उपस्थित सभी उपग्रह को और साथ में जो इसमें सोलर सिस्टम है उसका खुद का, तो उसके कारण इसे क्या गया, लघु स्वतंत्र कहा गया है। जैसे कि अभी हम पीछे बात कर रहे थे, हमने यहाँ पे इसके क्या गया, गॉड ऑफ द मास्टर, इसमें जो आंतरिक जो इसकी खुद की शक्ति है या इसमें जितने भी हीलियन है, जिसके कारण ये क्या करता है, अपना ऊर्जा का एक स्रोत बनाता है। वहीं पे इसको क्या कहा गया, एक लघु स्वतंत्र, यानी कि लघु स्वतंत्र कहा गया, एक छोटा सूर्य का रूप भी इस ग्रह को क्या कहा जाता है। तो आगे चलते हैं, बृहस्पति जब पृथ्वी के सर्वाधिक न्यूनतम दूरी पर होता है, यानी कि ये फालतू आ गया, जब ये सबसे अधिक ज़्यादा दूरी हो, सबसे नज़दीक स्थिति होता है, तो इस स्थिति को द नाइट ऑफ अपोजिशन कहते हैं, क्योंकि यह बृहस्पति सूर्य के अपोजिट होता है और यह घटना हर 50 वर्ष में केवल एक बार घटती है। तो आप इसको क्या कहा गया, द नाइट ऑफ अपोजिशन, किस स्थिति को, जब ये सूर्य जो पृथ्वी के सबसे ज़्यादा नज़दीक होता है उस स्थिति को। आगे चलते हैं हम शनि के बारे में। तो शनि क्या है, आकार में सूर्य का सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा तारा है और वहीं दूरी के स्थान पर क्या है, 6ठे नंबर का तारा है। यह आकाश में पीले रंग के समान दिखाई देता है। आप ये हल्का हल्का सा पीला सा रंग इस पे देख रहे होंगे, ये क्या है, इसका हल्का सा पीला ही रंग है। तो जो इसका व्यास है वो है 12,000 किलोमीटर औसतन, और जो ये पृथ्वी से जो इसकी सूर्य से दूरी है वो है 142.66 करोड़ किलोमीटर। जो इसका औसत घनत्व है वो है सबसे कम है, जो इसका औसत घनत्व है 0.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, इसका क्या है, औसत घनत्व है। और जो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है, यानी कि जो ये अपने भूमध्य रेखा से जो अपने अक्ष पर झुका हुआ है वो 26.73 डिग्री पर झुका हुआ है। तो इसमें हम सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो बता देते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो इसका घनत्व के बारे में है, और ये साथ के साथ में किस रंग का दिखाई देता है, और ये आकार में कौन से स्थान पे कौन से पे आता है, ये तो आपको याद ही होगा जब आप हर बार ग्रह पढ़ते हैं। तो आइए आगे चलते हैं हम। ये जो अपने अक्ष पर जो एक परिक्रमा करता है, यानी कि अपने अक्ष की एक परिक्रमा करता है, एक चक्कर पूरा करता है, यह 10 घंटे 34 मिनट में एक चक्कर पूर्ण कर लेता है। साथ के साथ में ये जब सूर्य की परिक्रमा करता है तो उसमें 29.4 वर्षों का समय लगता है। ये जो वर्ष होते हैं, ये यहाँ पे जितने भी वर्ष हैं ये पृथ्वी के वर्ष के अनुसार लगाए गए, यानी कि जब पृथ्वी अपना 29 चक्कर पूरा कर लेगी उसके बाद इसका एक चक्कर कहीं ना कहीं पूरा होगा।
जो इसका टेम्परेचर है माइनस के 178 डिग्री टेम्परेचर, जो इसके धरातल का टेम्परेचर माइनस के 178 डिग्री पाया जाता है। शनि का जो पलायन वेग है, यानी कि जिस प्रकार हमने पीछे पढ़ा है, जो इसका पलायन वेग है, इसी प्रकार जो इसका जो पलायन वेग है वो है 36 किलोमीटर प्रति सेकंड। वहीं जो हमने अभी बृहस्पति की बात की थी उसमें भी उसका हमने पलायन वेग लिखा हुआ है। जो अब इसके जो छल्ले हैं, अब हम इसकी छल्लों की बात करते हैं। शनि के 7 छल्ले पाए जाते हैं जिनका जो नाम है ABCDEFG के नाम पर रखा गया है, यानी कि अल्फ़ाबेट पर इनका जो है नाम रख दिया गया है। आगे चलते हैं। जो इसके जो छल्ले हैं, यानी कि जो इसका छल्ला A है, ये सबसे जो बाह्यतम भाग है, यानी कि इसका जो सबसे बाह्यतम भाग है, ये इसका ए छल्ला है, फिर इसका बी छल्ला है। जो ये बी छल्ला है ये क्या है, सबसे अधिक चमकीला छल्ला है, जिसकी विशेषता, इन छल्लों की विशेषता के कारण ये जो छल्ले हैं इसके स्टेप बाय स्टेप जो ये छल्ले हैं इनको क्या कहा गया है, गैलेक्सी लाइट प्लेनेट भी कहा जाता है इन्हीं विशेषताओं के कारण। कभी कभी ये जो छल्ले होते हैं ये क्या होते हैं, जो कभी कभी आप इतने सारे छल्ले देख रहे होंगे शनि के, ये कभी कभी क्या होते हैं, लुप्त हो जाते हैं, जिसके कारण इसे रिंग क्रॉसिंग भी कहते हैं। यह जो अनोखी घटना है वो 14.7 वर्षों में कंप्लीट होती है। यह सिर्फ एक बार दिखा देती है, यानी कि 14.7 वर्षों में। क्यों? क्योंकि अगर अभी हम पढ़े हैं 49.4 करोड़ वर्षों में क्या ये पूरा अपना एक चक्कर लगाती है। वहीं से जो इसका हाफ होगा, जब हम इसको 2 से भाग करेंगे तो 14.7 ये आएगा, यानी कि इतना वर्ष आ जाएगा। तो ये क्या होते हैं, ये एक साइड से पूरे लुप्त से हमें दिखाई देते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिंग क्रॉसिंग। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि रिंग क्रॉसिंग किस प्लैनेट से संबंधित है, वो क्या है, वो जो घटना है वो किस में घटेगी, वो घटेगी शनि के बारे में। जो इसके सबसे ज़्यादा, जो अब बात करते हैं, जो शनि के चंद्रमा की जो संख्या है वो कितने हैं, 80, और ये सबसे अधिक है। सौरमंडल में सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह है, सबसे अधिक उपग्रह रखने वाला ग्रह कितने हैं, 81। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा। तो आगे चलते हैं। जो शनि का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है, टाइटन। जो इसका सबसे बड़ा ग्रह है वो क्या है, टाइटन। जो इसका आकार है वो है बुध के आकार के समान है। टाइटन का जो व्यास है 5150 किलोमीटर का इसका क्या है, व्यास है। और साथ में हम आपको बता दें कि सौरमंडल का यह एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर अपना स्थायी वातावरण या वायुमंडल है, जिस प्रकार पृथ्वी का भी अपना एक है, यानी कि, परंतु ये क्या है, ये एक उपग्रह है, बाकी के क्या है, दूसरे ग्रह है। और वो कौन सा ग्रह है, टाइटन। वो क्या है, टाइटन। तो टाइटन के पास में अपना एक खुद का वातावरण है। इसके जो वायुमंडल में क्या कौन कौन सी गैस पाते हैं, इसके वायुमंडल में नाइट्रोजन और मीथेन गैस की काफ़ी प्रचुर मात्रा में ये दोनों की दोनों गैसें पाई जाती है। शनि का दूसरा सबसे बड़ा जो चंद्रमा है वो रिया है। शनि का जो सबसे बड़ा जो दूसरा चंद्रमा है वो क्या है, रिया, जो इसका व्यास 1530 किलोमीटर है। और जो इसके अन्य ग्रह है वो डियोन, एटलस, टेथिस, मिमास, हेलन, इंसलाइडस, ये इसके अन्य उपग्रह है जो कि आपको याद रखने चाहिए, जिससे कि आपको कभी कन्फ्यूज़न ना हो। जैसे कि कभी कभी आते हैं कि बताइए इन क्वेश्चनों का मिलान कीजिए, तो मिलान करने के वक्त आपको सपोज को रिया या टाइटन ना दे के ये डियोन दे दिया, एटलस दे दिया और फिर दूसरे ग्रह दे दिए। तो जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा है बुध का एक हिमालय था, तो इसी प्रकार आप अच्छे से उनको डिस्कस करके अपना टाइम या अपने क्वेश्चन को अटैम्प्ट सही कर सकते हो। आगे चलते हैं वरुण ग्रह के बारे में। तो ये आकार में सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है और दूरी में 7वें नंबर पर आता है। इसकी जो खोज की थी, इसकी खोज, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी खोज जो की थी वो की थी विलियम हर्टले के द्वारा 1781 में। तो इसका जो व्यास है वो है 51,800 किलोमीटर, इसका औसत जो व्यास है वो बताया गया है। और जो इसके सूरज से इसकी औसत दूरी है वो है 286.9 करोड़ किलोमीटर की। आगे चलते हैं। इसका जो घनत्व होता है, वो 1.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका क्या है, इसका औसत घनत्व है। और जो ये अपने अक्ष पर झुका हुआ है ये पूरा इस प्रकार खड़ा, यानी कि 90 डिग्री से भी अधिक पर भी, अगर मैं यहाँ पर ये एक इस प्रकार ये 90 डिग्री हो गया अक्षांश बना, तो इस प्रकार अपना चक्कर लगाता है। तो ये काफ़ी बड़ी मात्रा में क्या है, लेटा हुआ सा प्रतीत होता है। ये 79 डिग्री पर झुका हुआ है, जिसके कारण यह लेटा हुआ से दिखाई देता है और इसे लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। यह अपने अक्ष पर 10 घंटे 48 मिनट में एक चक्कर पूरा कर लेता है। यह देखने में ग्रीन डिस्क के जैसा दिखाई देता है। तो आप देख रहे होंगे ये जो इसके जो छल्ले हैं उसके कारण ये कैसे दिखाई देता है, ग्रीन डिस्क के कारण सा दिखाई देता है।
जो इसके वातावरण में जो गैसेज पाई जाती है यूरेनस के, तो हाइड्रोजन 83%, जो 15% है वो हीलियम है, और फिर 2% क्या है इसमें मीथेन गैस की मीथेन गैस पाई जाती है। 2% मीथेन गैस इसमें पाई जाती है। आगे चलते हैं देखिए शुक्र की भांति अरुण भी अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम दिशा में चक्कर लगाता है, यानी कि ये भी क्या अपोजिट यानी कि विपरीत दिशा में क्या है चक्कर लगाता है। वहीं जो अरुण को सूर्य की परिक्रमा करने में 84 वर्षों का समय लगता है, और जो इसके आसपास की जो रिंगों की संख्या वो कितनी है 10, जैसे कि अभी हम यहाँ से छोटे से रिंग देख रहे हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये रिंग है इसके उनके जो रंग नंबर है वो कितने हैं, वो 10 है। तो इस प्रकार जो इसके वायुमंडल में मीथेन और हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, जो इसका जो वातावरण है वरुण का वो कितनी है, उसमें मीथेन और हाइड्रोजन गैसों की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। जो इसकी सतह का जो तापमान है माइनस के 218 डिग्री सेंटीग्रेड पाया जाता है। और जो इसके उपग्रह की संख्या है वो 27 उपग्रह है, यानी कि ये तीसरे नंबर पर आता है इस मामले में, यानी कि उपग्रह रखने के मामले कितने नंबर पर आता है, तीसरे नंबर पर आता है। आगे चलते हैं, जो इसके मुख्य 5 ग्रह हैं आप देख रहे होंगे, ये इसके 5 उपग्रह है यहाँ से। तो ये है मिरांडा, ये लिखा हुआ है, फिर एरियल, फिर एम्बीरियल, फिर टाइटेनिया, और फिर ओबेरोन, ये इसके क्या है उपग्रह है। आप ये इनके उपग्रह हैं यहाँ से। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने सिर्फ इम्पोर्टेंट ही लिखे, तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ग्रह बन जाते हैं। तो आगे चलते हैं वरुण के बारे में। तो वरुण क्या होता है, नेपच्यून, यानी कि वरुण नेपच्यून सूर्य का 8वां ग्रह है, यानी कि 8वां दूरी के स्थान पर क्या है 8वां नंबर का ग्रह आता है, और वहीं पर जो इसका व्यास है वो चौथे नंबर का, यानी कि सबसे बड़ा ग्रह है नेपच्यून। यूरेनस यानी कि अरुण के व्यास से तो छोटा है, लेकिन जो द्रव्यमान है उसमें क्या है काफी उससे बड़ा है। अगर आप अरुण की बात करें यानी यूरेनस की बात करें, जो इसका मास है, यानी कि जो इसका द्रव्यमान है वो क्या है इसके मास से कम है, और उनके मार्क्स से क्या कम है, यानी कि जो इसका द्रव्यमान है। तो जो इसकी पहली बार खोज की गई थी वो की गई थी जीन जोसेफ ले वेरियन द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज की गई थी। कब की गई थी, 1886 में इसकी खोज कर दी गई थी। नेपच्यून की यात्रा केवल एक ही अब तक जितने भी हमने यहाँ से अंतरिक्ष से दूसरे ग्रह पे छोड़ने गए सैटेलाइट है उनसे जो जितने भी सफलता प्राप्त किया सिर्फ एक ने किया है, उसका नाम है वाइजर 2 ने इसकी यात्रा किया, और उसी की बात थी, उसने हमें इसके बारे में पूर्ण जानकारी दी। परंतु इसके बाद में एक वेधशाला हुई जिसने इसके बारे में और विस्तृत जानकारी देने की हमें कोशिश की। तो जो इसके वातावरण है, जो इसका हमारा वातावरण है उसमें 83% क्या है हाइड्रोजन है, फिर 15% हीलियम है, फिर 2% मीथेन है। तो इस प्रकार जो ये गैसेज है इन्हीं के कारण जो इसका जो नीला रंग है नेपच्यून का नीला रंग उसके वातावरण में उपस्थित ऊपरी भाग में स्थित मीथेन द्वारा लाल रंग के अवशोषण के कारण होता है, लेकिन यह किसी अन्य ज्ञात तत्व की मौजूदगी से इनके बादलों का रंग नीला हो जाता है। यानी कि जो इसका नीला रंग है उसका क्या होता है, अज्ञात कोई तत्व है उसके कारण क्या होता है, ये तत्व क्या होता है नीला, यानी कि जो इसके वातावरण का रंग है नीला हो जाता है। जिस प्रकार पृथ्वी को नीला कलर इसलिए गाया था क्योंकि यहाँ पे पानी की मात्रा काफ़ी अधिक है। जब हम आसमान से अंतरिक्ष से देखते हैं तो पृथ्वी में नीली दिखाई देती है। इसी प्रकार जब ये जो इसका ऊपरी भाग है हमारे इसके वातावरण का और उनके वातावरण का, तो वो नीला दिखाई देता है। क्योंकि मीथेन के साथ में कोई मीथेन क्या है लाल रंग का अवशोषण करती है, और किसी अज्ञात तत्व की मौजूदगी से उसका जो रंग है वो काफ़ी नीला दिखाई देता है, काफ़ी नीला दिखाई देता है। तो जो अब हम बात करते हैं जो इसका एक पूरा चक्कर है, सूर्य का जो एक चक्कर है पूरा यानी कि जो इसकी परिक्रमा है सूर्य द्वारा, इसकी जो एक परिक्रमा है नेपच्यून द्वारा या वरुण द्वारा, वो 164.8 करोड़ 8 साल में पूरी करता है। 164.8 साल में क्या करता है, अपनी परिक्रमा पूरी करता है। तो नेपच्यून में एक महान डार्क स्पॉट तूफान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
ये यानी कि ये क्या है, इसमें एक तूफान उठा हुआ है जिसे हम क्या कहा गया है, डार्क स्पॉट तूफान के नाम से भी जानते हैं। यह बृहस्पति पर द ग्रेट स्पॉट तूफान के समान है। यहाँ पे भी एक ये बृहस्पति का तूफान है और ये जो है ये एक नेपच्यून का तूफान है। तो इस प्रकार ये दो तूफान उठे हुए हैं अलग अलग ग्रह पर। जिस प्रकार की हम सुनते हैं कि अमेरिका में आज हैरिकेन आ गया, इस प्रकार की पृथ्वी हमारे किसी स्थान से किसी स्थान पर ये आ गया, किसी स्थान पर वो तूफान आ गया। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पे डार्क स्पॉट तूफान के नाम से एक तूफान चल रहा है, वो कि अभी शांत नहीं हुआ है। इसी प्रकार द ग्रेट रेड स्पॉट के नाम से बृहस्पति पर तूफान चल रहा है, वो भी अभी तक शांत नहीं हुआ है। तो इसी प्रकार तो इस तूफान का जो आकार है, जो ये वाला तूफान है यानी कि डार्क स्पॉट, ये हमारी पृथ्वी के आकार के बराबर का है। यानी कि इस तूफान का जो आकार है धरती के बराबर है। आप समझ सकते होंगे कि हमारी पृथ्वी कितनी बड़ी है, इतना बड़ा ये डार्क स्पॉट तूफान उठा हुआ है। तो ये काफ़ी क्या हो जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारा बन जाता है। आगे चलते हैं। नेपच्यून के 14 उपग्रह यानी कि 14 चांद खोजे जा चुके हैं, जिसमें ट्राइटन जो कि हमारा ट्राइटन है वो सबसे बड़ा उपग्रह है। तो नेपच्यून के 5 छल्ले, अब तक जो छल्लों की खोज की गई है वो 5 छल्लों की खोज की जा चुकी है। जो हम अपनी नेक्स्ट क्लास में पढ़ाने वाले हैं वो हम अब जब बोने ग्रह के बारे में पढ़ाने वाले हैं, साथ में धूमकेतु या पुच्छल तारे के बारे में बताएंगे। फिर हम उल्का पिंड उल्का या केतु के बारे में बताएंगे। साथ में हम बताएंगे इस बार सुपर मून क्या होता है, ब्लड मून क्या होता है, ये दोनों के दोनों फिर कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, फिर उसकी जो विशिष्ट तथ्य होते हैं कुछ हम जो इम्पोर्टेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हम सब कुछ अपनी अगली नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो गाइज़, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कंप्लीट नोट्स, और उसका जो मैं लिंक दूंगा वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और जो अगर किसी को मेरे से कुछ इन्फॉर्मेशन प्राप्त करनी हो तो मेरी ईमेल आईडी इस पर भी आप सेंड कर सकते हैं। ये मेरी ईमेल आईडी है subhamkumar classes@gmail.com। तो थैंक यू गाइस।